नमस्कार, आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह चैनल सीटेट के सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान के लिए समर्पित है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक है, अध्याय 3 संसद तथा कानून निर्माण से संबंधित वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? संसद। अब देखिए, संसद से संबंधित कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है। तो बताएंगे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसमें संसद का प्रावधान किया गया है। अब जो संसद का गठन है, इस गठन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जो संसद है, इस संसद में कौन कौन सी संस्था सम्मिलित हैं, शामिल हैं। तो बताएंगे कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 उसमें वर्णन किया गया है संसद के गठन का। तो इसमें राष्ट्रपति शामिल है, इसमें राज्यसभा शामिल है और राज्यसभा से संबंधित कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आपकी लोकसभा शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं इनका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 52 में। और जो राज्यसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, अगला प्रश्न, भारत की संसद में शामिल है। अभी हमने बताया कि जो संसद है, इस संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है और इसमें 3 चीजें शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं इनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। देखिए, अगला प्रश्न, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राज्यसभा। आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का प्रथम बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया और उस समय इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स से इसका नाम राज्यसभा बदलकर कब किया गया? 1954 में। तो आपको ध्यान रखना है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए, अगला प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 225, 235, 245, 260। तो इसका जो सही आंसर क्या है? 245। अब देखिए, जो हमारी राज्यसभा है, इस राज्यसभा में जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या वो कितनी है? 245। अब इसका हम जो संवैधानिक प्रावधान है वो देख लेते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। संविधान में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, संविधान के हिसाब से जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? वो 250 हो सकते हैं। और जो 250 हैं इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इनमें से जो 238 सदस्य हैं इनका क्या होता है? इनका होता है निर्वाचन, मतलब इनका चुनाव होता है। और जो 12 सदस्य हैं, ये 12 सदस्य होते हैं मनोनीत। और इन 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो आपको ध्यान रखना है, इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। और जो 12 सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं इनका संबंध इन्हीं 4 क्षेत्रों से हो सकता है। वो कौन से क्षेत्र हैं? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ये प्रावधान तो हमारे संविधान में किया गया है,
लेकिन जो वर्तमान वास्तविक स्थिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अब देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 245 सदस्य हैं और इन 245 में से जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य इनको क्या होता है? इनको मनोनीत किया जाता है और इन 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? इनको करते हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और देखिए जो 233 सदस्य हैं, इन 233 सदस्यों को क्या होता है? इनका होता है निर्वाचन, मतलब इनका होता है चुनाव। और जो 233 सदस्य हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। इनमें से जो 225 सदस्य हैं इनका जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभा से होता है, राज्यों से। और जो 8 सदस्य हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं ये वहां से चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। तो जो राज्यसभा का गठन है वो आपको समझ में आया होगा। जो उसमें अधिकतम संख्या है वर्तमान में कितनी है? 245। और आपको ध्यान रखना है जो 12 सदस्य हैं ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका संबंध होता है किससे? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब जो ये प्रश्न है इसमें राज्यसभा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए, राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये बात सही है कि राज्यसभा में 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, लेकिन जो उनका नामांकन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता। ये नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा है इस राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव करते हैं कौन करते हैं? वो विधायक करते हैं। जो कथन बी है ये क्या है? बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो संसद में राज्यसभा है ये राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, इसीलिए इसे राज्यसभा कहते हैं। तो जो आपके ऑप्शन बी और सी है बिल्कुल सही है। तो जो डी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा कोई भी विधान, कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। तो देखिए जो ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट बी है, ये क्या बिल्कुल गलत है। जो राज्यसभा है राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, पेश नहीं किया जाता। धन विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक हैं वो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो जो आपका बी है ये क्या हो जाएगा? गलत। तो जो सही होगा ए सही है जबकि बी गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? अब आपको बताना है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 233 सदस्यों का चुनाव होता है। इन 233 सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, ये गलत है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, ये भी गलत है। लोकसभा सदस्य, ये भी गलत है। विधानसभा के सदस्य, विधायक, ये ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करते हैं, उनका निर्वाचन कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य, जिन्हें क्या कहते हैं हम? जिन्हें विधायक कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। देखिए अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अभी हमने बताया कि जो राज्यसभा है राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं इन 12 सदस्यों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और जो 12 सदस्य हैं इनका संबंध किससे होता है? कला, साहित्य,
ये पूछा जा सकता है। समाज सेवा और विज्ञान। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। ये बिल्कुल सही है कि राज्यसभा में जो कुल सदस्यों की निर्वाचित संख्या कितनी है, 233 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। ये गलत है। देखिए लोकसभा में जो चुनाव होता है वो 545 सदस्यों के लिए नहीं होता, वो 543 सदस्यों के लिए होता है। तो ये जो बी ऑप्शन है क्या है, ये गलत है। राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी गलत है कि राज्यसभा में 10 नहीं बल्कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन बी सी आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए और डी क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा डी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं वह है। अब देखिए जो सरकार है, सरकार पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है, वो कौन से तरीके हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, सदन का बहिष्कार करना। जो शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, ये तीनों सही हैं। यदि आप सदन का बहिष्कार भी कर देंगे तो फिर आप सरकार के बारे में वो कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप जानकारियां कैसे इकट्ठा करेंगे। तो जो ए बी सी क्या है, इसके बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सी है, ए बी और सी इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए अगला प्रश्न, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जो प्रश्नकाल है, जो संसद की कार्रवाई का जो प्रथम घंटा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नकाल कहते हैं। और जो प्रश्नकाल का समय क्या होता है, ये सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का इसका समय होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो सांसद हैं वो सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। देखिए जो बी स्टेटमेंट है, कथन ही गलत है। भारत में जो विधायिका है, ये विधायिका क्या करती है, कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो जो ये बी है ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर क्या हुआ आंसर, ए सही है जबकि बी गलत है। ए इसका सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, प्रश्नकाल। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्रश्नकाल है, ये जो हमारी लोकसभा है, ये लोकसभा का प्रथम घंटा होता है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि सामान्यतः जो लोकसभा का जो कार्य आरंभ होता है वो 11 बजे से होता है, और 11 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का समय होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रश्नकाल। और फिर आपको ध्यान रखना है कि जो शून्यकाल है, शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं हम, शून्यकाल। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो कार्यपालिका है, आप सभी जानते हैं कि जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं वही क्या बनाते हैं, वही कार्यपालिका बनाते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये बात गलत है। जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए सही है जबकि बी गलत है। देखिए अगला प्रश्न, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष।
तो आप सभी जानते हैं कि जो लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई राष्ट्रपति बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सके। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। यदि देखिए जो स्व विवेक अधिकार है ये राष्ट्रपति का कि जो विधेयक दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने पारित कर दिया है तो एक बार वो उस पर कह सकते हैं कि आप एक बार इस पर पुनः विचार कर लिया जाए। अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकते हैं। ये भी गलत है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करते हैं, जो मंत्री हैं उन्हें मंत्री बनाते हैं, ना कि अपनी सलाह पर। जो ऑप्शन सी है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का, सरकार का, संसद का, संघीय मंत्रिमंडल का। तो इसका सही आंसर है राज्य का। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भारत में राज्य के मुखिया होते हैं, सरकार के मुखिया नहीं होते। तो फिर सरकार का मुखिया कौन होता है? आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार का मुखिया होता है वो कौन होता है? वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो सरकार के मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। तो इसका सही आंसर है कि जो लोकसभा के सांसद हैं जिनका बहुमत होता है, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, उसी के नेता एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? प्रधानमंत्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। यह आपको ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होती है। इसका मतलब क्या है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन सदस्य न होते हुए भी ये उस सभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न काल प्रारंभ होता है बैठक का पहला घंटा, बैठक का अंतिम घंटा, बैठक के बीच का समय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको प्रश्न काल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 543, 412, 84, 47। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 543 हैं ये लोकसभा की कुल सीट हैं। ये क्या है? ये लोकसभा की सीट है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 543। और इनमें से जो 412 सीटें हैं ये किनकी हैं? ये सामान्य लोगों की हैं। और जो 84 सीटें हैं ये किनकी हैं? ये अनुसूचित जाति की हैं। और जो 47 सीटें हैं ये हैं अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति की। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 47। इसमें पूछा है कि अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 47। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।